तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी इंडस्ट्री का एक सुपरहिट शो है। जब ये शो शुरू हुआ था तो आज के एपिसोड के मुकाबले काफी अलग था, क्योंकि पहले जो चीजें शो में हुआ करती थी आज वो चीजें शो में देखने को नहीं मिलती। जैसे पहले के एपिसोड में सोसाइटी में इतनी यूनिटी देखने को नहीं मिलती थी जितनी आज के टाइम में देखने को मिलती है। जैसे शो में कैरेक्टर बबीता जी, जिनकी अपने हस्बैंड यानी अय्यर के साथ लव मैरिज हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि उनमें कोई लव देखने को मिलता ही नहीं, बल्कि शो के स्टार्टिंग एपिसोड से ही बबीता जेठालाल के साथ फ्लर्ट करती दिखाई देती थी और किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था इस चीज से। दया, जो कि जेठालाल की वाइफ दिखाई गई थी शो में, उसका कैरेक्टर काफी भोला भाला था और जेठालाल इस चीज का पूरा फायदा उठाता था और ये चीजें हमें शो में देखने को भी मिलती थी। स्टार्टिंग के एपिसोड में तो जेठालाल और बबीता ने बहुत बार लिमिट भी क्रॉस करी थी। फ्लर्टिंग करना, बबीता का जेठालाल को फ्लाइंग किस देना, उससे अकेले में मिलना, जेठालाल के उसके साथ डांस करना, और इन चीजों से सोसाइटी वालों को कोई प्रॉब्लम तक नहीं थी। और अगर कभी अय्यर, जो कि बबीता जी का हस्बैंड है, वो अगर कभी जेठालाल को कुछ भी बोलता तो फिर भी बबीता पूरी सोसाइटी के सामने जेठालाल की साइड लेती थी और बेचारे अय्यर का मुंह उतर जाता था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेठालाल और बबीता के कुछ ऐसे डांस सीक्रेट जो कि पता सबको है, लेकिन सब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। बबीता और जेठालाल का पहला सीक्रेट जो कि पता सबको है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता, कि बबीता सभी सोसाइटी के जेंट्स को भाई बुलाती है और मेहता साहब को सब मेहता साहब ही बुलाते, लेकिन जेठालाल को जेठा जी बुलाना काफी अजीब है, जिस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता। दूसरा सीक्रेट है कि जेठालाल का बबीता के साथ फ्लर्ट करना इतना नॉर्मल बन गया है कि सोसाइटी वालों के सामने भी जेठालाल बातें घुमाकर फ्लर्ट करता रहता है और काफी बार तो ऐसी भी हरकतें कर देता है जिससे साफ पता चलता है कि जेठालाल बबीता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बट ये सोसाइटी वाले तो इतने पागल हैं कि इस चीज को एकदम नॉर्मल समझते हैं, या तो वो सब जानते हैं और वो इस चीज को अय्यर के सामने लाने से छुपा रहे हैं। और थर्ड सीक्रेट है कि वो बबीता जी के लिए हद से ज्यादा फेवर करता है। इतना वो सोसाइटी की किसी भी और लेडीज के लिए नहीं करता जितना वो बबीता जी के लिए करता है। फिर चाहे बबीता जी के लिए वो 100 रुपए का नोट ढूंढना हो जिसमें उसने नंबर लिखा था, वो भी अपना काम धाम छोड़कर। बबीता को हर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भाव टू भाव से भी कम देकर अपना नुकसान करवाना हो, भाव टू भाव दे रहे हैं आपको, या फिर सामान घर तक देकर आना हो। मैं खुद जाऊंगा डिलीवरी करने। जेठालाल एक चमचे की तरह बबीता जी का हर काम करता है कर दिया आपने हमको। और आपको पूछना थोड़ी पड़ता है, आपको हुकुम करो। और सोसाइटी वाले ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये सब चीज नॉर्मल है। जैसे एक बार एक लड़की अपनी फ्रेंड बबीता बोलकर जेठालाल की दुकान पे आती है और जेठालाल इतना बावरा हो जाता है कि बिना कंफर्म करे कि कौन सी बबीता, उसको मोबाइल उधार दे देता है। और ऐसा कौन दे जाना? आप बबीता जी का फ्रेंड है ना, आप भी याद रखेंगे कि बबीता जी का फ्रेंड बना आपको कितना काम आया। उसके बाद पूरा बवाल मच जाता है और वो पूरी सोसाइटी वालों के सामने मूर्ख बन जाता है। इस हद तक जेठालाल बबीता जी को फेवर करता फिरता है और सोसाइटी वाले तब भी अंधे होते हैं। मतलब एक बार आप खुद सोचो कि अगर ये सब चीज मेहता साहब माधवी भाभी के लिए करे तो कितना ऑड लगेगा। मेन बात यही है कि जेठालाल और बबीता के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं है। ये बात शो के स्टार्टिंग के एपिसोड में ही क्लियर हो गई थी कि जेठालाल बबीता जी को लाइक करता है और यहाँ तक कि ये बात बबीता जी भी जानती है और मेहता साहब को तो सब पता ही है। यहाँ तक कि गोली भी इस बात को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी वाले भी इस बात को जानते हैं, बस वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं ताकि अय्यर को भी ये सब चीज नॉर्मल लगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट डाउन। और इस चीज को हमने फर्दर डिस्कस किया है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।